हमारे पास एक बहुत सशक्त, सच्चा, ईमानदार, कर्मठ और मेहनती उम्मीदवार था जो जनता के बीच में एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में है। हम थोड़े आदमियों से ज़्यादा चंदा उगाने की बजाय हम ज़्यादा आदमियों से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ये हमारा नियम है और हमारी तो पार्टी इन्हीं से ही चलती है। बोले कामरेड कौन सी बरादरी माओ है? बड़ा रोचक सवाल था। मैंने कहा भाई क्या जवाब दे इसका, तो बका कितनी बरादरी जानते हो आप? बोले जी 36 का आगरा। तो मैंने कहा उन 36 में से तो नहीं है, पर उनको इकट्ठी कर दो तो जो सारे कमेरे वर्ग है वो बरादरी का ताल्लुक ओम प्रकाश जी का है उस बरादरी से। 5 बजे घर से निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने वालों से पार्क में मिल लेते हैं, फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों के घर चले जाते हैं। उसके बाद गांव का होता है तो गांव में जनसभाएं होती हैं, शहर का होता है तो क्या कहते हैं वो रोड शो की तरह से भी होता है, डोर टू डोर भी होता है और वो कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। कोई बहुत बड़ा काफिला वो नहीं रखते, उसका नेतृत्व है और जो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक थे। मतलब हमें खुशी की बात यह है और हम धन्यवाद देते हैं कि वो पहले दिन से सारे के सारे उसके अंदर जुट गए। मतलब तो हमने वो मतलब पैसे वगैरह के हिसाब से तो मजबूत है, लेकिन एक विधायक के तौर पर, शख्सियत के तौर पर उनकी जितनी भी मतलब निष्क्रियता है उतना ही कॉमरेड ओम प्रकाश की सक्रियता है। तो ये हमारी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमारी ये सबसे बड़ी मजबूती है। कॉमरेड ओम प्रकाश ने मेरे को बताया, एक आदमी मिला उनको, बोला जी आप कमाल के आदमी हो, मैं तो आपका ही समर्थक हूँ। बोला भाई धन्यवाद बहुत बहुत। बोला थोड़ा सा पीने का हो जाए तो कुछ। वो बोला देख भाई बात सुन, पीण पैण कथा अपने से है नहीं, खाना खाना हो तो बता। बोला नाइस मैन, एक काम करता हूँ पी के मैं और किसी के ही आता हूँ, खाना आपके यहाँ खाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे भिवानी असेंबली सेगमेंट की और भिवानी में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सीपीएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं कॉमरेड ओम प्रकाश। और अगर कॉमरेड ओम प्रकाश यहाँ से जीतते हैं तो हरियाणा के इतिहास में एक नई शुरुआत होगी और एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में जगह मिलेगी जिन्होंने पूरी उम्र अपना जन सेवा में बिताई है, किसान आंदोलन में बिताई है, मजदूरों के लिए बिताई है, महिलाओं के मुद्दों के लिए बिठाई है। इस पूरी भिवानी विधानसभा पर क्या चल रहा है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीपीएम के सीनियर नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। कॉमरेड साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत, और हरियाणा फाइल्स के दर्शकों का भी। जी कॉमरेड साहब, देखो इस बार जो है ना भिवानी में वाकई में कमाल हो सकता है, तो कमाल होने के कितने नज़दीक है? मैं शुरुआत यहीं से वहाँ रहने से और काम करने से अंदाज़ा ये लग रहा है कि जनता एक बदलाव चाहती है और वो बदलाव होने से जो भी कुछ कमाल होगा वो निश्चित तौर पे होता हुआ लग रहा है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से घनश्याम शराफ हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, उनको मंत्री पद भी दिया गया था, फिर बीच में हटा लिया गया था। और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और अलायंस की तरफ से कॉमरेड साहब हो ही गए। तो क्या ये सिर्फ मेन जो कंटेस्ट है सिर्फ 2 लोगों के बीच में है या बाकी इंडिपेंडेंट या और पार्टियों वाले भी खराब कर रहे हैं कुछ मामला? नहीं, 2 के बीच में ही है, पर कोई खराब कर रहा है ऐसा तो कहना ठीक नहीं। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु मुख्य मुकाबला 2 में ही है वास्तव में। अच्छा जी। तो कॉमरेड साहब के पास देखो नाम कॉमरेड ही होगा तो पैसे तो इतने हैं नहीं करोड़ों रुपए लगाने के लिए, तो फिर चुनाव, आज की चुनाव की सच्चाई ये है कि पैसे तो चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। मतलब पैसे आप दूसरे फॉर्म में लगा लीजिए कि बहुत सारे व्हीकल्स चाहिए, इधर गांव में उधर गांव में, इन लोगों में जनसभा करनी है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, चाय पानी के खर्चे होते हैं, 8 बजे के बाद दूसरे खर्चे भी होते हैं रात के। तो कैसे मैनेज हो रहा है? पहले आखिरी बात का शुरुआत करते हैं। कॉमरेड ओम प्रकाश ने मेरे को बताया, एक आदमी मिला उनको,
बोला जी आप कमाल के आदमी हो, मैं तो आपका ही समर्थक हूँ। बोला भाई धन्यवाद बहुत बहुत। बोला थोड़ा सा पीने का हो जाए तो कुछ। वो बोला देख भाई बात सुन, पीण पैण का तो अपने से है नहीं, खाना खाना हो तो बता। बोला नाइस नाइस मैन। बोला एक काम करता हूँ, पी के मैं और किसी के यहाँ आता हूँ, खाना आपके यहाँ खाऊंगा। तो बिल्कुल सही कहा। कल मैं जुलाना गया हुआ था और विनेश फोगाट जैसे कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो उनसे भी, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, अब तक खेल से जुड़ी रही हैं, तो उनसे जब कहा गया कि भाई इसके लिए भी लोग डिमांड करते हैं, उनको बोला दूध प्याज कहाँ, इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जाहिर है। तो कॉमरेड साहब भी मतलब चुनाव इस तरह से बड़े लेवल पे शायद पहली बार लड़ रहे हैं। हाँ पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन जो खर्चों की बात है ना, हमें इस बात पे बहुत संतुष्टि है कि लोग अपने आप ही इकट्ठे करके और खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ कभी भी मतलब कैंडिडेट के ऊपर हम नहीं पड़ने देते। और आम आदमी, वो हम थोड़े आदमियों से ज़्यादा चंदा उगाने की बजाय हम ज़्यादा आदमियों से थोड़ा थोड़ा लेते हैं। ये हमारा नियम है और हमारी तो पार्टी इन्हीं से ही चलती है वास्तव में। तो बहुत ठीक ठाक मतलब मैनेज हो रहा है, कोई बड़ी हमें यूँ नहीं कमी नज़र आ रही। और जो जो एक एक दिन आगे बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। और क्योंकि समर्थन बहुत बड़ा है तो सभी अब कैंडिडेट से मिलना चाहते हैं, तो उनकी मोबिलिटी भी, और किसी जगह वो नहीं जा पाएंगे तो हमारा नेतृत्व जो है हमें जाना पड़ता है दूसरे साथियों को, उससे कुछ मोबिलिटी में खर्चा तो बढ़ेगा। इवन खाने पीने का ही मतलब ऑफिस के अंदर है खर्चा। तो मुझे विश्वास है कि लोग जो है इसको पुगाएंगे खुद ही जरूर। एक छोटा सा सवाल है कि इस बार जो भिवानी की सीट कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में, ये एक तरह से चुनाव अलायंस में ही हो रहा है, और ये सीट जो है तो ये कैसे मिली, मतलब क्या पार्टी का डिसीजन था, क्योंकि आखिरी टाइम तक संशय बना रहा। नहीं, इसमें ऐसा है कि हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता अगर मतलब चुनावी कार्यनीति के तौर पर देखें तो ये थी कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। पार्लियामेंट वाले में भी थी, अभी भी थी। तो जाहिर है उसके लिए हम ये चाहते थे कि भाजपा विरोधी वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और वो तभी अवॉइड हो सकता था यदि वो मतलब जो उनके धर्मनिरपेक्ष सहयोगी दल है उनको एडजस्ट किया जाए, जिसको हम सीट एडजस्टमेंट कहते हैं जी। अब क्योंकि हमारा किसी एक जगह उतना बड़ा मतलब केंद्रित नहीं है, शक्ति हमारी फैली हुई है पूरे हरियाणा में, तो हम तो 10 की 10 लोकसभा की सीट और 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं चुनाव के अंदर। हम क्योंकि हम तो 12 मास काम करते हैं, कितने ही कार्यकर्ता हैं जो कर्मठ तौर पर, किसी से इतना प्रलोभन किसी चीज़ का नहीं है, और वो इस तरह से मतलब संघर्ष करते हैं चुनाव में, पार्लियामेंट में किया, तो उसका ही ये फल था कि उन्होंने एक सीट जो है। तो भिवानी क्यों दी, और रोहतक भी दे सकते थे, और कोई सीट 90 सीटें हैं। हाँ उनकी अपनी जो कैलकुलेशन कुछ रही होगी। हाँ। और फिर ये है कि हमारे पास भी, क्योंकि हम उतने सशक्त उम्मीदवार हर जगह नहीं रखते हैं, तो उन्होंने वो जब भिवानी का तय किया तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे पास एक बहुत सशक्त, सच्चा, ईमानदार, कर्मठ और मेहनती उम्मीदवार था जो जनता के बीच में एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में है। जी। अच्छा, कॉमरेड साहब से तो मैं ट्रिब्यून में रहा हूँ 2 साल के करीब भिवानी में, और कॉमरेड साहब से लगभग रोज़ मुलाकात होती है, क्योंकि वो हर प्रोटेस्ट में, चाहे प्रोटेस्ट किसी का भी हो, प्रोटेस्ट को लीड करते थे, उसमें भाग लेते थे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाते थे और आखिरी तक रुकते थे। मतलब ऐसा होता ना कि हाथ लगा के बाहर ना, वो आखिरी तक रुकने वाले बंदे थे। तो ये तो देखो कॉमरेड साहब की अच्छी बात है। इसके साथ साथ उनका जो सामने है, जो बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सराफ, मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो मतलब उनके चुनाव में और कॉमरेड साहब के चुनाव में क्या फ़र्क, क्योंकि आप तो लगातार जा रहे हैं भिवानी, काम कर रहे हैं, वो तो ट्रेडिशनल तरीके से ही चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हाँ। कितने मजबूत है, मतलब वो मतलब पैसे वगैरह के हिसाब से तो मजबूत है,
लेकिन एक विधायक के तौर पर, शख्सियत के तौर पर उनकी जितनी भी मतलब निष्क्रियता है उतना ही कॉमरेड ओम प्रकाश की सक्रियता है। तो ये हमारी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमारी ये सबसे बड़ी मजबूती है। अपोजिट एंड्स हैं दोनों, एक तरह से पर्सनालिटी अपोजिट हैं, ब्लैक एंड वाइट की तरह से। और मेरे को तो वहाँ जाके ना बड़ा दिलचस्प आदमी है वो। मतलब वो बाथरूम से लेके विधानसभा में हर जगह सो सकते हैं। ये इस मामले में वो काफी लोग। तो भिवानी की ऐसी कोई मुझे तो कम से कम याद नहीं था भिवानी विधानसभा की कभी उन्होंने आवाज उठाई हो या कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उन्होंने सुलझाया हो। नहीं, आवाज कभी नहीं उठाते, वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। शायद यही आजकल की मेन पार्टीज को चाहिए कि आपको टिकट दे दी है, विधायक बन गए हैं, अब आप सोते रहिए, कोने में रहिए। हाँ, इसीलिए शायद वो मंत्री पद भी चल नहीं पाया उनसे, जो हटना पड़ा बीच में उस टाइम पे। इतना खराब हाल है भिवानी का हर एक दृष्टि से, मतलब नागरिक सुविधाओं को, सड़क को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं भाई भिवानी एक ना कुर्डी बना दिया। हाँ। वास्तव में जी। और 500 करोड़ रुपए का घोटाला छोटी बात नहीं है, जनता का पैसा है। अब सीवर का मिला हुआ पानी पीने को 75 साल की आज़ादी में ये हालत है। लोग ना, सच्चाई की बात ये है, ऊब चुके उनसे जी। हाँ, वो जो हमारा वोटर है इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रहा है, वो सारा हमारा कोई परंपरागत वोटर नहीं है। मतलब सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है भिवानी? इसके अलावा मुझे सुनने पूरे हरियाणा से, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है कॉमरेड साहब को। और इस बात के लिए सभी कह रहे हैं कि भाई शायद पहली बार कोई ऐसा कैंडिडेट आया जो विधानसभा वाकई में जाना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, वो चीफ मैनेजर होते थे यूको बैंक में और 10 साल पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। तो मतलब लाख रुपए से तो ज़्यादा ही तनख्वाह रही होगी तब उनकी। और वो लेके इसी काम पे अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बिल्कुल जो आम आदमी जिन समस्याओं की कल्पना तक नहीं कर सकता, मतलब सीवर में उतार दिया नौजवान को, सफाई कर्मचारी को, और वो अंदर गैस, जहरीली गैस से डेथ हो गई। मतलब दूसरा बंदा निकालने के लिए उसकी डेथ हो गई। ठेकेदार के मजदूर हैं, कोई एक पैसा तक देने को तैयार नहीं। हमारे साथियों ने ओम प्रकाश के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी, मैं खुद उसमें शामिल था। 25-25 लाख रुपए दिलवाए परिवार को, मतलब बंदा तो नहीं लौट पा। फिर भी ऐसी कितनी ही लड़ाइयाँ हैं। किसी की बहू बेटी के साथ कुछ हो गया, किसी का अपहरण हो गया, किसी का डकैती पड़ गई, उन तमाम चीज़ों के लिए। और अस्पताल में कभी अल्ट्रासाउंड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हर जगह वो संघर्षों के अंदर रहे हैं। मतलब तो एक तरह से एक आदमी सोता रहता है, एक आदमी जागता ही रहता है। ये भी दूसरा कंट्रास्ट है। अच्छा, मैं कॉमरेड साहब ये भी जानना चाहूँगा कि जो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, जब कभी भी चुनाव का माहौल होता तो लोग वोट डालने से पहले सोचते हैं कि भाई ये कौन सी जाति का है। अब कॉमरेड ओम प्रकाश से जान ही नहीं सकते हैं कि आप ये हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, बनिया है, ब्राह्मण है क्या। तो और ये सवाल जरूर भिवानी में भी घूमता होगा। नहीं, मैं ऑटो में बैठा था 10 दिन पहले की बात है। हाँ। तो मैं पूछने लगा जब आइडिया लेने के लिए, वो तो मुझे जानते नहीं थे। तो कहा जी एक कॉमरेड ओम प्रकाश भी खड़े। मैं कहा हाँ भाई वो भी खड़े। बोले एक बात बताओ बाबूजी। मैंने कहा क्या? बोले कॉमरेड कौन सी बरादरी माओ है? बड़ा रोचक सवाल था। मैंने कहा भाई क्या जवाब दे इसका? तो बका कितनी बरादरी जानते हो आप? बोले जी 36 का आगरा। तो मैंने कहा उन 36 में से तो नहीं है, पर उनको इकट्ठी कर दो तो जो सारे कमेरे वर्ग हैं वो बरादरी का ताल्लुक ओम प्रकाश जी का है उस बरादरी से। तो लेकिन ये खास बात है, इस बार हरियाणा के काफ़ी हिस्सों में मैं देख रहा हूँ कि जो जातिवाद चलो है हमारे समाज में, इसका तो समय लगेगा समाज सुधार होने में, परंतु चुनाव में जितना मतलब परखर ढंग से प्रकट होता था इस बार नहीं हो रहा। ये खास बात है। जातिवाद मतलब बीजेपी को हराने
के लिए इतना वचनबद्ध हैं लोग। वो पिछली बार भी तो हराया था, बीजेपी जीतती थोड़ी थी 5 साल पहले तो इस बार तो और भी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो वो जातिवाद का प्रभाव जो पीछे सरक रहा है और आम जिंदगी के जो रोजी रोटी के असली मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वो ये चाहती है नहीं जातिवाद ही उभर के आना चाहिए, जो बार बार हरियाणा में इस प्रकार की तिकड़में जो हैं वो करते रहे। अब पेश नहीं चल रही इस बार, ये एक सकारात्मक चीज़ मैं देखता हूँ। जी, तो कॉमरेड ओम प्रकाश जो है वो चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो उनका भी शेड्यूल का रहता है, डोर टू डोर करते हैं, मतलब कैसे कैंपेनिंग कैसे कर स्टाइल वो 5 बजे घर से निकल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने वालों से पार्क में मिल लेते हैं, फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों के घर चले जाते हैं। उसके बाद गांव का होता है तो गांव में जनसभाएं होती हैं, शहर का होता है तो क्या कहते हैं वो रोड शो की तरह से भी होता है, डोर टू डोर भी होता है, और वो कार्यकर्ता उनके साथ रहते हैं। कोई बहुत बड़ा काफिला वो नहीं रखते, छोटे वो नियमों को मानने वाले, कोड ऑफ कंडक्ट में भी तो यही कहा जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट से भी कम संख्या में वो रखते हैं, गाड़ियाँ वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कर्मठ कार्यकर्ता उनके साथ, महिलाओं की टीम में कमाल कर रही, डोर टू डोर जाकर। ये जो निशान वाली बात है ना कि भाई, क्योंकि मतलब लोग ये मान रहे कांग्रेस का उम्मीदवार हाथ का निशान, तो वो हाथ का ढूंढ सकते हैं वहां जाके। तो अभी से ये बताना पड़ रहा है कि भाई आत्मा थोड़ा इस बार। एक आदमी ने बड़ी रोचक बात कही मेरे को बाजार के अंदर, वो दूसरे को समझा रहा था, बोला कांग्रेस को डराती थोड़ा मिल गया इस बार तो अच्छा, वो महिलाएं जाके निशान समझाने का काम घर घर में जाके कर रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण काम है ये किया। अच्छा, कांग्रेस के बड़े नेता भी क्या कैंपेनिंग के लिए भिवानी में कॉमरेड साहब की मदद के लिए आएंगे? तो जो वहाँ के जितने भी कांग्रेस का नेतृत्व है और जो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक थे, मतलब हमें खुशी की बात यह है और हम धन्यवाद देते हैं कि वो पहले दिन से सारे के सारे उसके अंदर जुट गए। मतलब तो हमने जो कहा बड़े स्टार कमेटी जैसे दीपेंद्र हुड्डा, बड़े स्टार प्रचारक भिवानी के अंदर अभी एक ही कंस्टिट्यूएंसी में जा पाए हैं, भवानी खेड़े वाली में दीपेंद्र गए थे, हम भी थे, ओम प्रकाश भी थे स्टेज के ऊपर। अब वो 3 और कंस्टिट्यूएंसी बचती है। अच्छा, वो समय मतलब वो उस समय हिसाब से बांट रखा हुआ, क्योंकि पूरे हरियाणा में उसमें वो आने वाले 1-2 दिन में जाने वाले हैं, आएंगे। आज शायद घोषणा हो जाएगी कि कौन कब पहुंचने वाले। अच्छा, उन सभी का टाइम लिया हुआ है। प्रमोद तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता है राज्यसभा में, वो 28 को आ रहे हैं। अलग अलग तरीके, आज योगेंद्र यादव आ रहे हैं वहाँ पे, योगेंद्र यादव जी, हाँ, और राज बब्बर जी आएंगे जी। तो ये थी भिवानी विधानसभा की कॉमरेड ओम प्रकाश वाली सीट, जिस पर सभी की रुचि बनी हुई है कि भाई कोई एक ऐसा प्रत्याशी आया है जो पार्टियों से उपर के सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करेगा। तो आशा है कि जो भी चुनाव का परिणाम होगा वो 8 को पता लगेगा, लेकिन जन समस्याएं उठाने वाला व्यक्ति इस बार मैदान में है। तो बड़ा आशा का संकेत है ये, और ये पूरे प्रदेश में ही एक अच्छा संकेत भेजेगा। निर्णय तो लोगों ने लेना है कि भाई अच्छे लोग भी चुने जा सकते हैं, उनके प्रति उदासीनता की जो पैदा हो रही थी वो टूटेगी जी, ऐसा हमें लगता है। कॉमरेड साहब, हमें समय दिया, कॉमरेड ओम प्रकाश वाली सीट पर आपने बढ़िया तरीके से हमें समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।